हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री को आगे कंटिन्यू। चैप्टर 8 है, फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, जिसका एडिशन है 2022। अभी तक हम इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इसका थर्ड क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इनके सॉल्यूशन तो करा ही रहा हूँ आपको साथ में, लेकिन उसके साथ साथ मैं कोशिश पूरी ये करूँगा कि आपको उसको जर्नल एंट्री को बनाना भी आए। मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, वो टी.एस. ग्रेवाल के सारे सॉल्यूशन हैं, हम सारे सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। अभी तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के भी सारे को सॉल्यूशन कर लिए थे। अब जर्नल एंट्री के भी ऐसे ही हम सारे सॉल्यूशन कर लेंगे टी.एस. ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के। लेकिन उनको करने के लिए कोशिश ये रहेगी कि मैं हर जर्नल एंट्री आपको समझा भी दूँ, जिससे आपको बनानी खुद भी आ जाए जर्नल एंट्री। तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आज थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जरा एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को जरा सा आपको समझाता हूँ। देखो ये रहा, उसमें लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ अमिताभ। अमिताभ एक पर्सन है जिसकी बुक में हमें जर्नल एंट्रियाँ पास करनी है। लिखा हुआ है 1 मई 2022 को अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि उसने बिजनेस शुरू किया अमिताभ ने 80,000 से, तो कैसे जर्नल एंट्री पास होगी। देखो पिछली क्लास में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, हमें 5 स्टेप्स याद रखनी है। असेट्स, उसके साथ एक्सपेंसेस, ये दोनों जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट करते हैं और जब ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही 3 और याद रखनी है, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम्स। ये तीनों जब भी इंक्रीज होंगे तो रिवर्स हो जाएंगे, क्रेडिट होंगे, और डिक्रीज होंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे। तो अब इन्हीं के बेस पे जर्नल एंट्री देखो बड़े आराम से पास हो जाएंगी हमसे। तो जरा करते हैं शुरुआत। तो जी फर्स्ट ट्रांजैक्शन से करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ डेट के कॉलम में आप डेट खोल दो, 2022 एक ही बार लिखेंगे और मंथ भी एक ही बार लिख दो बस। अब पहली ट्रांजैक्शन से शुरुआत करते हैं जो कि 1 मई को आ रही है। 5 कॉलम खोलते हैं, हमेशा याद रख लो जर्नल एंट्री में। डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर का कॉलम है, LF है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब हर ट्रांजैक्शन को सोचते हुए करेंगे। ये टी.एस. ग्रेवाल का थर्ड क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन आ रही है, कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बाई अमित। अमित ने बिजनेस स्टार्ट करा 80,000 रुपीज से। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन पे यदि हम चलते हैं तो क्या करते थे हम, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। हमने आपको बताया जब भी असेट्स आपकी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको डेबिट। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट लिख दो आप, और टू कैपिटल। जब वो बिजनेस शुरू करेगा तो कैपिटल से शुरुआत होगी क्योंकि कैपिटल में प्लस करते थे आप। यहाँ लिख दो 80,000। हर ट्रांजेक्शन को आप ऐसे समझ लोगे, आराम से समझ आ जाएगी। बीइंग नरेशन कर दो, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है, उसको सोचते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन आई थी लिख तो मैंने दी, यहाँ से समझ लेते हैं। देखो कैश क्या है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में, चलो असेट साइड में लिखते हो कैश को। इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे उसको, ये एरो का मतलब इंक्रीज, ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज और नीचे वाला डिक्रीज, तो डेबिट करते हैं। ऐसे ही कैपिटल में आप क्या करते थे, प्लस करते थे, प्लस का मतलब इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करेंगे उसको क्रेडिट, हमने क्रेडिट लिख दिया। ऐसे ही अब सेकंड ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है, उसमें लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया है मॉडर्न फर्नीचर से, बट लिखा है कैश, तो डायरेक्ट हम कैश की ट्रांजेक्शन करेंगे। और जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे वो जरा देखो। देखो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में, चलो कैश में आप क्या करते हैं माइनस, क्योंकि कैश जा रहे हैं, और फर्नीचर में क्या करोगे आप, असेट साइड में ही प्लस। तो दोनों का इंपैक्ट असेट्स पे पड़ रहा है। एक असेट्स हमारी क्या हो रही है इंक्रीज, कौन सी वाली, फर्नीचर, तो फर्नीचर तो डेबिट। और दूसरी असेट्स हमारी क्या हो रही है डिक्रीज, जो कि कैश है, क्रेडिट कर दो। ये लिख दो, बड़े आराम से ट्रांजेक्शन आपसे हो जाएंगी। सेकेंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिख दो, और टू कैश सॉरी, जितना अमाउंट आपका आया हुआ है। कितने का फर्नीचर है, 10,000 दिखा दो। हर ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन से बनाएंगे तो बड़े आराम से बन जाएंगी। अब इसकी नरेशन लिख दो ब्रीफ में, क्या किया था ये हमने, इसी की डिटेल लिखते हैं। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अब थर्ड ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन 5th की है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 5th में अमाउंट दिखा रखा है 30,000 का, कि हमने अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में। देखो इम्पैक्ट क्या हुआ, यहाँ चलते हैं थोड़ी देर के लिए। ये बैंक है और ये कैश है। जब हम डिपॉजिट करेंगे तो ये तो कम हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा। देखो ऐसे जर्नल एंट्री बना देंगे। क्या बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो असेट, आप अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स में नया कॉलम खोलते हो बैंक का, तो बैंक को क्या करते हैं प्लस और कैश को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो जरा हम यहाँ नेचर पे चलें, असेट्स जब भी इंक्रीज होंगी तो क्या करते हैं उनको प्लस डेबिट करते हैं और जो डिक्रीज होगी उसको क्या करते हैं क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बन गई। हर जर्नल एंट्री में आपको कोशिश पूरी रहेगी कि बनानी भी सिखा दूंगा जो आपको यहीं पर आ जाए। वैसे तो ये सॉल्यूशन है, आप आराम से इनको कर सकते हो। 30,000 ये समझ आ गया क्यों किया हमने ये डेबिट या क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है जर्नल एंट्री, याद रखो ये मॉडर्न अप्रोच से हम कर रहे हैं। हमें ये नहीं देखना होता हम कौन से अप्रोच से करते हैं, हमें जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए। बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक को इंक्रीज किया था और जब भी असेट्स इंक्रीज है तो डेबिट। कैश कम और डिक्रीज किया था हमने, वहाँ माइनस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन में क्योंकि कैश जा रहा था। जब भी असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। ये लिख भी दिया हमने, ये एरो का मतलब इंक्रीज, यहाँ लिख भी लो चाहिए आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो ये तो इंक्रीज और ये डिक्रीज। ऐसे यहाँ पर भी लिख लो, ये आपकी इंक्रीज और ये डिक्रीज। रिवर्स है, दो चीज़ें क्या है, इंक्रीज होंगी तो डेबिट, डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट। ये रिवर्स चलेंगी उसकी, ये जब भी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट। अब जरा अगली चलते हैं, इसकी नरेशन लिख दो। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं आ रही। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6th आ रही है। 6 मई को परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 परचेज किया। क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैंने आपको बताया, देखो स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और कैश कम करते हैं और स्टॉक को आप इंक्रीज करते हो अकाउंटिंग इक्वेशन में। देखो स्टॉक की दो नेचर हैं, जब हम उसको परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड यूज करेंगे और जब उसको सेल करेंगे स्टॉक को तो सेल वर्ड यूज कर देंगे। अब क्या हुआ, आपके पास स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक असेट से डेबिट करते हैं, उसका नाम क्या लिखा जाएगा परचेजेज। परचेजेज अकाउंट डेबिट लिखो। क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। और 2 क्योंकि कैश आपके जेब से जा रहा था तो असेट्स जब डिक्रीज होगी तो देखो ये लिखा हुआ, डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको क्रेडिट, लिख दो कैश क्रेडिट। हम ये परचेजेज को दो तरीके से भी मान सकते हैं, एक्सपेंस भी मान सकते हैं। एक्सपेंस मानेंगे तब भी वही चीज़ है कि ये दोनों जब कभी भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। तो ये लिख दिया हमने, अमाउंट लिख दो जितने का आपने परचेज किया 5,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी नरेशन कर देते हैं। बीइंग परचेज फर्नीचर, परचेज। चलो जी नेक्स्ट आपकी आ रही है 6/8, लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। क्या इम्पैक्ट हुआ जरा सोचते हैं। हमने गुड्स परचेज करी है हरी से 4,500 की। देखो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जरा थोड़ी देर के लिए सोचो। जब हम परचेज करेंगे तो स्टॉक तो आ जाएगा, प्लस करेंगे, कैश नहीं गया। तो असेट्स में तो एक ही साइड इम्पैक्ट हुआ कि स्टॉक में आपने प्लस कर दिया, लेकिन जब पेमेंट करनी है अभी दी नहीं है तो कैश में से तो माइनस किया नहीं, लाइबिलिटी में लिखते हैं जिसको क्रेडिटर बोलते हैं। और अब क्या हुआ, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो गई हमारी, परचेज भी इंक्रीज है जो कि स्टॉक इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट होगा और साथ में लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो देखो ये लिख दिया लाइबिलिटी। ये जब भी इंक्रीज होंगे तीनों तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। अब ये इंक्रीज हुई है लाइबिलिटी तो इंक्रीज हुई है तो क्या करेंगे उसको क्रेडिट। तो ये देखो लिखने का तरीका, डेट इसकी लिख दो और जिससे परचेज किया उसका नाम लिख दो क्रेडिटर का। यहाँ लिखो परचेजेज अकाउंट डेबिट, जितने की परचेजेज आपने करी 4,500 लिख दो और 2 करो यहाँ पर जिससे परचेज कर रहे हो आप हरी 4,500। एनी डाउट। अब इसकी नरेशन लिख दो। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी। इसका मीनिंग ही ये है कि क्रेडिट में परचेज हुई है, कैश नहीं गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चलो जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास 10th मई की आ रही है और 10th मई के अंदर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश ₹3,000। पार्टी का नेम भी दे रहा है कि परचेजेज करी है सुरेश से, लेकिन ये भी लिख दिया फॉर कैश ₹3,000। तो क्या इंपैक्ट हुआ देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में चलें तो हम स्टॉक में प्लस करते हैं और कैश में माइनस करते हैं, दोनों ही असेट साइड हैं। और मैंने आपको बताया जोन सी असेट्स इंक्रीज होगी वो डेबिट और जो डिक्रीज होगी वो क्रेडिट। कैश वाली असेट्स हमारी डिक्रीज हुई तो कैश तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, स्टॉक डेबिट होगा। लेकिन मैंने आपको बताया स्टॉक की दो नेचर हैं। स्टॉक को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। जब हम उसको परचेज करते हैं
तो उसके लिए उसको या तो एक्सपेंस दे दो और या परचेजेज नेम, और जब उसको सेल करते हैं तो या तो उसको इनकम मान लो या सेल्स हो गई। तो अल्टीमेट क्या हुआ आपके पास, स्टॉक की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे जब परचेज करेंगे, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। वरना मैंने आपको बताया जब आप परचेज करते हो तो सिंपली हम वैसे भी बोलते हैं कोई चीज़ परचेज करते हैं तो इट इज अवर एक्सपेंस, और असेट्स और एक्सपेंस की नेचर है कि जब भी वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। इट इज एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज का नाम बता दिया परचेजेज, डेबिट करो। क्या चीज़ गई हमारे यहाँ से, टू कैश करा आपने, कैश चला गया, कैश असेट्स थी, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जर्नल एंट्री बनानी भी बड़े आराम से आ जाए अपने आप। मैं इसीलिए ये सॉल्यूशन तो मैं लिख ही दूंगा सारे, ये टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन चल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ लिखो बीइंग परचेज गुड्स, बस इतना लिख दो, क्योंकि आपने जब इतना ही लिखा है तो मीनिंग है कैश में परचेज है। इससे ये चीज़ समझ आ गई कि हमने कैश में परचेज करा है। अब आगे चलते हैं जी। अब आपकी आ रही है 12th को, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अब यहाँ नोटिस करना 12th की लिखा है परचेजेज गुड्स फ्रॉम अजय ₹4000। क्या इंपैक्ट पड़ता है ज़रा सोचते हैं। जब हम परचेज करेंगे तो स्टॉक तो प्लस करते हैं, लेकिन कैश माइनस नहीं हुआ क्योंकि हमने कैश में नहीं करा, अजय से परचेजेज करी है, तो लाइबिलिटी में प्लस करते हैं। असेट्स इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट करते हैं, आपको अभी बताया, तो परचेजेज तो डेबिट हो गया। उसको एक्सपेंस मान ले परचेजेज को, क्योंकि जब हम स्टॉक है तो स्टॉक की नेचर जो है ना, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो आप। एक कर दो उसको एक्सपेंस व्हेन यू आर परचेजिंग द स्टॉक, एक कर दो उसी स्टॉक को जब सेल करते हैं तो वहाँ माइनस करते हैं, दैट टाइम इट इज सेल्स, इट इज इनकम, ऐसे मान लेते हैं। तो एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे या असेट्स इंक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। तो परचेजेज हमारा एक्सपेंस था, डेबिट कर दो। एक एंट्री तो ये आ गई आपकी इसी ट्रांजैक्शन की, परचेजेज अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में क्या लिखना है वो सोचते हैं। कैश तो गए, अब क्या किया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, लाइबिलिटी में प्लस किया था आपने, क्योंकि क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। क्रेडिटर का नाम है हरी। अब क्रेडिटर इंक्रीज है तो लाइबिलिटी की, कैपिटल की और इनकम की, तीनों की एक आपको रूल बताया था, जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। अब ये इंक्रीज हुए तो क्रेडिट कर दो टू अजय, और इसके साथ आपने कैपिटल वर्ड, अकाउंट वर्ड नहीं लगाना, लगाना है तो ऐसे इन्वर्टेड कोमा ऐसे और ऐसे वर्ड लगाओगे आप, लगाना है तो, वरना हम खाली भी छोड़ सकते हैं, बस खाली टू अजय करके नेम के साथ, जितने भी नेम है उन सब के साथ हम अकाउंट को इग्नोर कर सकते हैं। लगाना है तो कोमा एस करके लगाना होगा। 4000 की आपने परचेज करी, लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा आगे चलते हैं, इसकी नरेशन लिख देते हैं यहीं पर, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी, फ्रॉम अजय, सॉरी हरी कह गए, ये एंट्री आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपकी आ रही है 14 को, लिखा है सोल्ड गुड्स टू करीम ₹5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7000, 7000 में सेल आउट करा। तो अल्टीमेट क्या इंपैक्ट हुआ होगा, देखो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हो, कैश में प्लस करते हो, और कैश हमारी असेट्स है, और जब भी असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट। अच्छा, स्टॉक आपका डिक्रीज हो गया, आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भी यही करते थे, कैश में प्लस और आप स्टॉक के अंदर माइनस। तो स्टॉक डिक्रीज हुआ तो एक तो हमें ये पता चल गया कि कौन सी डेट को है, कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करा। क्यों डेबिट करा, क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको क्या करा था, प्लस, और कैश हमारी असेट्स थी, असेट्स जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। अब आपने जो स्टॉक क्या हुआ, डिक्रीज हो गया था, और स्टॉक डिक्रीज, स्टॉक भी असेट्स में लिखा था, असेट्स जब डिक्रीज है तो क्रेडिट, उसका नेम बस सेल्स कर देते हैं हम यहाँ, ये समझ लो, क्योंकि स्टॉक लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, स्टॉक की जगह इससे क्लियर पता चलेगा बिजनेस में हमने जो स्टॉक लिया था उसको दो ही वे करे होंगे, एक परचेज के टाइम पे और एक सेल, तो परचेज और सेल वर्ड कर देंगे। यहां पर आप इसको क्लोज कर दो, बीइंग सोल्ड गुड्स आगे चलते हैं। ये अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही है 15, सोल्ड गुड्स टू करीम। अब क्रेडिट में सेल है, 15 सोल्ड गुड्स टू करीम, सेल्स तो हो गई। अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे आप, जब हम करीम को सेल कर रहे हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, स्टॉक को तो डिक्रीज करते हो, सेल हो गई, और साथ में आप क्या करते थे, कैश को प्लस करते थे, लेकिन क्योंकि क्रेडिट में आपने सेल करी है तो डेटर का कॉलम खोलते थे, और डेटर क्या हमारी असेट्स है, डेटर में प्लस करते हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं,
तो डेटर को डेबिट कर दो, उसका नाम करीम लिख दो, डेटर का नाम करीम डेबिट टू सेल्स। हो गया क्वेश्चन हमारा। मैंने आपको बताया स्टॉक के लिए जब भी प्लस हो रहा होगा तो परचेजेज वर्ड यूज कर दो, और जब सेल हो रहा होगा, जब वो डिक्रीज हो रहा होगा तो सेल वर्ड यूज कर दो। अब ये यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितने की हमने करीम को सेल की थी, 6500। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग गुड सोल्ड टू, अब 16 आ रही है आपके सामने, 16 को देखते हैं। लिखा है सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। अब हमने कैश में सेल किया, नेम भी आ रहा है, लेकिन ये भी क्लियर लिखा है कि गणेश को जो सेल किया है वो आपने कैश में किया 5000 का। तो अल्टीमेट क्या इम्पैक्ट है, सेल जाहिर बात है किसी पर्सन को ही करते हैं, लेकिन क्लियर लिख दिया फॉर कैश 5000 रुपी। तो अल्टीमेट क्या हुआ होगा, स्टॉक तो डिक्रीज करा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, और आपने कैश में प्लस करा होगा। एंट्री पास कर दो, जोन सी असेट्स इंक्रीज हो गई वो डेबिट, और टू सेल्स जितनी वैल्यू आपने सेल आउट करी है, कितने की वैल्यू सेल आउट करी है 5000, तो 5 लिख दो। बीइंग सोल्ड गुड्स, बस इतनी लिख दो, ये कंप्लीट यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, 16 तक हमारी हो गई है। चलो जब 19 आपके पास आ रही है, उसमें लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर कैश रुपी 5000। हमने कैश निकाल लिया। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते थे, इस ट्रांजेक्शन को कैश में प्लस करेंगे क्योंकि बैंक से कैश निकाल लिया, और बैंक को माइनस करते। अच्छा अब ये दोनों असेट्स हैं, एक असेट्स इंक्रीज हो रही है वो डेबिट हो जाएगी कैश, और बैंक हमारी दूसरी असेट्स डिक्रीज है, क्रेडिट कर दो, एंट्री लिख दो। ये लो, अकाउंटिंग इक्वेशन के आपको 2 रूल बता रखे हैं, उन्हीं के बेस पर हमारी एंट्री सारी पास हो जाएंगी। 5000 रुपी, जितना अमाउंट आपने निकाला वो मेंशन कर दो इसके अंदर, कितना अमाउंट निकाला। अब नरेशन लिख दो, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, विड्रू फ्रॉम बैंक। अब नेक्स्ट आ जाएगी। अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं, बहुत आराम से समझते जाओ। आप याद रख लो अकाउंटिंग इक्वेशन में है, जब भी हमारी असेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और डिक्रीज है तो क्रेडिट। 3 आइटम याद रख लो आप उसकी, कैपिटल है, लायबिलिटी है और इनकम है। ये तीनों जब भी आपकी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, और डिक्रीज है तो डेबिट। अब जरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को फिर बहुत समझ के करेंगे, बड़े आराम से समझ आ जाएगा आपको। लिखा है करीम पेड ऑन अकाउंट रुपी 5000। थोड़ी समझने वाली ट्रांजैक्शन है, बहुत ध्यान से समझना। ऑन अकाउंट का मतलब कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ऑन अकाउंट का मतलब जो हमारा उसके साथ एक अकाउंट चल रहा है, एक उसके साथ सेटलमेंट। क्यों, करीम को हमने अभी पीछे देखो, आपने करीम को आपने सेल आउट कर रखा है क्रेडिट में। ये ट्रांजैक्शन नंबर आपकी आ रही है 15 मई को हमने करीम को सेल किया था, आउट ऑफ विच कुछ पैसा दे रहा है, पूरा नहीं दे रहा, 5000 रुपी दे रहा है 65 में से, तो जितने दे रहा है लिखा है करीम पेड। इसका मतलब हमारे पास कैश आया और हमारा डेटर कम हो गया। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में यही तो करते हैं भाई, हमने डेटर खोल रखा था 6500 का, अब उसमें से उसने हमें कैश दे दिया तो कैश में तो प्लस कर देंगे और डेटर में से माइनस। तो जोन सी असेट्स इंक्रीज हो गई वो डेबिट, और जोन सी असेट्स डिक्रीज है वो क्रेडिट। तो लिख दो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट और टू करीम। ऑन अकाउंट का मतलब ये डेटर है हमारा, जितना अमाउंट उसने पे किया 5000 रुपी लिख दो। अल्टीमेट पेड ऑन अकाउंट, इसका मीनिंग है कि करीम ने हमें दिया है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम कर सकते हैं हम इसकी नरेशन, कैश रिसीव्ड, और इजी समझ ले। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके यहाँ 29 की आ रही है। 29 के अंदर आपको दे रखा है पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। बहुत ध्यान से समझना इस एंट्री को, 29 की आ रही है पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब बिजनेस का नहीं, फैक्ट्री का रेंट नहीं है, रेजिडेंस है। इट इज ड्रॉइंग्स, याद रख लेना, जब भी कोई भी पर्सनल एक्सपेंस पे होगा इट विल बी कॉल्ड ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स में हम क्या करते थे, कैपिटल को याद करो, रिड्यूस। अच्छा पेड की है तो कैश भी रिड्यूस। तो ये तो पता चल गया एक असेट्स डिक्रीज हो रही है, कौन सी, कैश, तो कैश तो क्रेडिट होगा। और पेड रेंट कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होगी तो उसको क्या बोलते थे हम, आपको याद हो, इंक्रीज है तो क्रेडिट और डिक्रीज है डेबिट। अब यहाँ टिपिकल वर्ड लिख देंगे ड्रॉइंग्स। जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो वर्ड यूज करते हैं कैपिटल, और जब वो बिजनेस से पैसे को निकाल ले अपनी कैपिटल में से पर्सनल यूज के लिए, तो उसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा यूज, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैश। क्लियर हो गई ये ट्रांजैक्शन भी, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन थी ये भी आपकी।
जितना अमाउंट उसने विड्रू किया वो लिखो, 6000 लिख दो, और यहाँ नरेशन लिख दो, बीइंग रेंट पेड फॉर हिज रेजिडेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब 20 के बाद अब आ रही है आपकी 30, वो भी बहुत अच्छी है। ट्रांजैक्शनों को समझते जाओगे बड़े आराम से एंट्री पास हो जाएंगी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है, लिखा है परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन ₹3000। दोबारा वही पॉइंट आ गया, ये बिजनेस के लिए साइकिल परचेज नहीं हो रही, फॉर हिज सन इट इज ऑल्सो ड्राइंग्स। सेम एंट्री होगी, आपने परचेज की, स्टॉक परचेज नहीं हुआ, अपने सन के लिए बाइसिकल परचेज हुई है, तो अल्टीमेट क्या बन जाएगी, ये अगेन जो है क्या बनी आपकी ड्राइंग्स। तो एंट्री पास कर दो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स अकाउंट क्यों करी हमने डेबिट, ये भी समझ आ गया। जब आप कोई चीज परचेज करोगे तो कैश जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में चले जाओ। कैश डिक्रीज करा तो कैश असेट्स थी, असेट्स डिक्रीज होगी तो वो वाली असेट्स क्या होगी, क्रेडिट, जो कि हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। देख लो जरा कैश अकाउंट, जितने अमाउंट की आपने परचेज करी वो लिख दो 3000। अच्छा ड्राइंग्स डेबिट क्यों करा वो भी समझ लो। जब पर्सनल यूज होगा तो कैपिटल क्या थी, इंक्रीज करते हैं, और जब वो निकाल लेगा अपनी कैपिटल में से कुछ पार्ट अपने लिए तो कैपिटल डिक्रीज है, और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी वो डेबिट। किस वजह से डिक्रीज है उसका नाम लिख दो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पर्सनल के लिए आ जाएगा। अब एक और 30th की लास्ट एंट्री ट्रांजेक्शन है, ये बिल्कुल लास्ट है। लिखा है पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3800। जरा अच्छी तरह से समझना इस ट्रांजेक्शन को, बहुत ही अच्छी ट्रांजेक्शन है ये वाली। पेड टू अजय, हमने अजय को पे किया, देना उसको 4000 रुपये था, लेकिन क्योंकि एक वर्ड आ रहा है सेटलमेंट का मतलब होता है हम उसे पूरा नहीं दे रहे, बार्गेनिंग कर रहे हैं। बार्गेनिंग का मतलब उसका हिसाब आज के बाद खत्म, लेकिन पेमेंट हमने कम करी। यहाँ पर हमें डिस्काउंट रिसीव्ड है। जब हम पे करते हैं और कम पे करें तो हमें क्या मिलता है, वो जो डिफरेंस आएगा इट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कैसे हुआ देखो, आप एक ट्रांजेक्शन पे चले जाओ जो 12th को की थी, जिसमें हमने परचेज कर रखी है अजय से। अजय से परचेज आपने करी थी 4000 की, नोट करना। आज जब पेमेंट करने जा रहे हैं तो हम उसको पे कर रहे हैं 3800 और 200 उसको कम पे कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आपकी इनकम बनती है, ध्यान रखना। इनकम क्या हो गई आपकी, इंक्रीज। इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको, क्रेडिट। अच्छा ये कैश है हमारा, और ये क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। और ये असेट्स है, ये भी क्या होगी फिर, क्रेडिट। ये मेरी लाइबिलिटी थी अजय, ये 4000 रुपये मैंने किसको देना था, अजय को। अजय को जो 4000 रुपये देने थे आज के बाद नहीं देने, तो लाइबिलिटी डिक्रीज। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो एक तो एंट्री आ गई अजय डेबिट, लिख दो जी कितना, 4000। उसके बाद अगली एंट्री पास करो टू कैश, क्योंकि आपकी असेट्स डिक्रीज हुई है। कैश वाली, कैश कम करा था आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाओ, बड़े आराम से समझ आएगा। क्या करते इस ट्रांजेक्शन का, 3800 रुपये कैश में से माइनस करते, जो क्रेडिटर है लाइबिलिटी साइड में पूरे के पूरे 4000 कम, क्योंकि आज के बाद पे नहीं करना। अच्छा 200 का डिफरेंस है वो कैपिटल में इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इनकम थी, तो इनकम इंक्रीज होगी तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। मैंने आपको बताया, लिख दो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ तक समझ आ रही है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें लिख दो थर्ड। बहुत ही अच्छी एंट्री है ये वाली, ध्यान से समझ लेना। इसको कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं। कंपाउंड एंट्री उनको बोलते हैं जिस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट आए तो ठीक है, 2 से ज़्यादा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। यहाँ तक समझ आया आपको। यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग कैश पेड टू अजय। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को जरा सा रीड करता हूँ। उसमें लिखा अब ये कंपाउंड एंट्री का है। कंपाउंड एंट्री किनको बोलते हैं, जब जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट से ज़्यादा आ जाएं, यानी कि या तो डेबिट में 1 से ज़्यादा है या क्रेडिट में 1 से ज़्यादा है। जब 2 से ज़्यादा 3 अकाउंट आ जाएंगे दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। अभी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नीचे आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उनकी जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन से ही करते हैं। 2022 अप्रैल 5 पेड सैलरी 30, रेंट 10 एंड वेजेस दिस बाई चेक। चेक के थ्रू पेमेंट हुई है सारी, सैलरी, रेंट एंड वेजेज। अब जरा देखते हैं कैसे करते हैं। देखो हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन, पहले डेट लिख लेते हैं। हमने सैलरी पे करा, रेंट पे करा और जो है वेजेज पे करा बाई बैंक, बैंक के थ्रू। देखो 3 एक्सपेंस हो गए एक साथ, और हम क्या करते हैं, तीनों एक्सपेंस को कैपिटल में से माइनस करते हैं। कैपिटल डिक्रीज कर रहे हैं, और जब भी कैपिटल डिक्रीज है तो डेबिट करते हैं। किस वजह से डिक्रीज थी, एक्सपेंस की वजह से, तो एक्सपेंसेज हमारे इंक्रीज हो गए तो डेबिट होंगे। और बैंक क्या कैश में पेमेंट नहीं करी, बैंक के थ्रू करी है। बैंक हमारी असेट्स है,
असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। एंट्री देखो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एंट्री लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, फिर रेंट अकाउंट डेबिट, दैट इज कंपाउंड एंट्री। देखो एक से ज्यादा अकाउंट आ गए डेबिट साइड में, वेजेज अकाउंट डेबिट, और टू बैंक, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट है तो आप लिख दो टू बैंक, कोई मुश्किल ही नहीं है। जितनी जितनी वैल्यू है 30, 10 और 8, ये तो 30,000 है, ये 10,000 है और ये आपकी 8,000 है और टोटल बन गया 48,000। एनी डाउट? यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं। हमने बैंक को क्यों क्रेडिट किया आप ये भी नोट कर लो। बैंक हमारी क्या चीज़ थी? असेट्स, और जब भी असेट्स डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको? क्रेडिट। मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल सिखा रखे हैं। असेट्स और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और असेट्स और लाइबिलिटी, असेट्स और एक्सपेंस जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। अब जो है लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, ये जब भी इंक्रीज है तो रिवर्स हो जाएंगी क्रेडिट, और डिक्रीज होंगी तो डेबिट। ऐसे याद रख लो, हम हर क्वेश्चन में इसी पर चलते हैं। बैंक असेट्स था, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दिया हमने। ये तीनों के तीनों कैपिटल में से माइनस करते थे। क्यों करा था? क्योंकि एक्सपेंस थे, और एक्सपेंस क्या हो गए हमारे? इंक्रीज। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, उनके नाम लिख दो। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं, बीइंग सैलरी, रेंट एंड वेजेज पेड बाई चेक, ऐसे लिख दो आप, बाई चेक। हो गई ये नरेशन हमारी। अब नेक्स्ट चलते हैं। क्यों नरेशन के मार्क्स कटेंगे? आपने नहीं लिखी तो याद रख लो, नरेशन को ब्रीफ में लिखना चाहिए, जिससे हमें ये चीज़ पता चले जो डेबिट क्रेडिट लिखी है ये है क्या। यहाँ से पढ़ते ही पता चल गया पेमेंट कर रखी है हमने चेक की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है आपकी 7th की, उसके अंदर लिखा है परचेजेज गुड्स फ्रॉम हरी। हरी से परचेज हुआ 30,000 का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली। कितने की परचेजेज हुई है? 30। ये देखो यहाँ लिख लो आप परचेजेज, ये आपको वर्किंग में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कितने की हुई थी? 30। हरी से कोई लिंक नहीं है, क्रेडिट परचेज नहीं है, ये लिखा आ गया कि कैश परचेज है। 30 में से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। ट्रेड डिस्काउंट की कहीं पर भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, रिकॉर्डिंग एंट्री होगी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारा क्वेश्चन का लिंक यहाँ से बन गया, ये परचेजेज हुई है। अच्छा, आपको ये तो पता है परचेजेज हमारी क्या है? हमारा एक तरीके से स्टॉक इंक्रीज है, और स्टॉक कहाँ लिखते थे? या परचेजेज को एक्सपेंस भी मान सकते हो, एक्सपेंस इंक्रीज है, वरना हम स्टॉक में लिखते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, स्टॉक इंक्रीज है डेबिट कर दो। तो एक एंट्री तो आपकी बन गई परचेजेज अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट की लिखी है? मैंने आपको अभी बताया, आपने 30 से कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट माइनस करके दिखाओगे यहाँ 27, उसके बाद जी आगे। अब वो ये कह रहा है इसके ऊपर आपको 2% कैश डिस्काउंट मिला है, 2% करते हो तो 540, तो पेमेंट कितनी करी होगी? 26,460। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये डिस्काउंट रिसीव्ड इट इज इनकम, ये देख लो, ये क्या चीज़ है मेरी? इनकम, क्योंकि कैपिटल में प्लस करोगे, कम पे करा। ये क्या चीज़ है हमारी? कैश, ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सॉरी, पे कर रहे हैं, और वो इनकम आ रही है। इनकम जब इंक्रीज है तो क्रेडिट करते हैं, तो 2 कैश करो जितने की पेमेंट आपने करी, 26,460। और क्योंकि इनकम क्रेडिट है, क्यों करी अभी दोबारा भी समझाते हैं आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे समझ लो 540। अब ये देखो परचेजेज क्या था? स्टॉक, और स्टॉक इंक्रीज होगा तो क्या करते हैं उसको? डेबिट, क्योंकि उसको या तो मैंने आपको बोला हम सिंपल सोचते हैं तो वो असेट साइड में लिखा था, लेकिन स्टॉक की 2 नेचर है, परचेजेज, एक्सपेंस और इनकम। जब उसे परचेज करते हैं तो एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं, और जब उसे सेल करते हैं तो इनकम ट्रीट करते हैं। अब आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए? बिकॉज यू आर परचेजिंग द गुड्स, तो आपके एक्सपेंस इंक्रीज है, और एक्सपेंस और असेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे? डेबिट, जिस वजह से हुए। कैश हमारा क्या था? असेट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन में डिक्रीज किया परचेज करते टाइम, असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं। अच्छा, क्योंकि पेमेंट हमें कम करनी पड़ी, डिस्काउंट मिल गया वहाँ से 2% का, डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं इसको, तो ये हमारी क्या है? कैपिटल में प्लस करते हैं, आप याद करो, इनकम थी, तो जितनी भी इनकम होंगी, लायबिलिटी होंगी और कैपिटल जब भी इंक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट होंगी, तो ये क्रेडिट कर दिया हमने। क्लियर हुआ यहाँ तक? बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन थी, ध्यान से करनी है हमने। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग परचेज गुड्स 15th में लिखा आ रहा है आपको, पेड टू राजू ₹5,000 इन कैश एंड 7,000 बाई चेक। 2 चीज़ें पे कर रहे हैं हम उसे राजू को। राजू जब हम पे करते हैं तो मीनिंग क्या है? हमने 5,000 कैश दिया और 7,000 उसको चेक के थ्रू दिया।
तो किसी को पे करते हैं तो किसको पे करते होंगे, डेटर को या क्रेडिटर को, क्रेडिटर को। इट इज लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है इस ट्रांजेक्शन में, डिक्रीज, क्योंकि उसको पेमेंट कर दी। तो लाइबिलिटी को तो डेबिट करो। लाइबिलिटी का नाम क्या था, राजू। राजू हमारा क्रेडिटर था, आपको याद हो, लिख दो। कितना पे किया, 12,000 रुपये आपने। कैसे पता चला, कैश आपका चला गया, ये रहा, कितना, 5,000, लिख दो 5,000। उसके बाद अगली बैंक के थ्रू था, चेक के थ्रू पे करा है 7,000, वो 7 आप इसमें लिखा दो। यहाँ समझ आया क्यों करा। अब इनको समझते भी हैं क्यों लिखा। कैश क्या है, हमारी असेट्स, डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट होगी, इंक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं। बैंक क्या है, वो भी असेट्स, डिक्रीज है, क्रेडिट करते हैं। जो मैंने आपको रूल सिखाए उनसे पास करते जाएंगे। ये मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं हम, और मॉडर्न अप्रोच ऑलमोस्ट आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है। मॉडर्न अप्रोच में 5 ही आपको चीज़ें याद रखनी है। असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, ये जब भी इंक्रीज है तो क्रेडिट, और डिक्रीज है तो डेबिट। ऐसे याद रख लो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी बहुत अच्छी है, इसमें लिख दो बीइंग कैश। अब जरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है 18th, बहुत ध्यान से देखना 18th को। 18th भी बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है। कहता है उसके अंदर गुड सोल्ड टू राम रुपी 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अगेन ट्रेड डिस्काउंट आ गया, वहाँ परचेज के टाइम पर था अभी पीछे जो 7 ट्रांजेक्शन थी, अब क्या सेल्स के ऊपर आ गया। और इसके अंदर एक नया पॉइंट आ गया, 3% कैश डिस्काउंट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश इमीडिएटली। आपको हाफ पेमेंट इमीडिएट मिल गई। देखो हमने सेल कर रखी है, थोड़ा यहाँ लेके चलते हैं आपको वर्किंग्स में, 5,000 रुपये की। 5,000 में से आपको सारा पैसा, तो पहले तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होगा, मैंने आपको बताया ये ट्रेड डिस्काउंट 1,000 रुपये बनता है जो आप करोगे तो इसका 20%, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, 20%। तो 20% हम 5,000 का करते हैं तो 1,000 आएगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमारी 4,000 से होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, जितने की सेल करी वो सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, यहाँ की फिगर से कोई लिंक नहीं। अब इसमें से क्या है, इस पे कैश भी मिला आपको डिस्काउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पर मिलता है जिसकी पेमेंट करें। हमने हाफ तो इसमें से करी ही नहीं है पेमेंट, आपको याद हो, हाफ ही तो करी आपने पेमेंट, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हाफ पेमेंट कैश हो गई। तो हाफ पेमेंट हमारे पास आई है, हाफ कितना हुआ, 2,000 तो कैश में हुआ, और 2,000 किसके ऊपर हुआ, हमारा क्रेडिट पर। कैश डिस्काउंट किस पर मिलता है, जब हम कैश में पेमेंट करें। तो कैश में पेमेंट कितनी करी है हमने, इसके अंदर 2,000 रुपये, और उसके ऊपर लिखा है क्वेश्चन में 3% कैश डिस्काउंट है, तो इसका 3% कितना आएगा, 60 रुपये। तो अल्टीमेट हमारे पास कैश कितना आया, 140। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस ट्रांजेक्शन को जर्नल में देखो कैसे पास करते हैं। देखो कैश आ रहा है और गुड्स जा रही है, तो एक तो ये हो गया कैश आया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, ये लिख दो। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हुआ, वो लिख दो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। फिर जिसको आपने सेल आउट करा, किसको सेल आउट करा था यहाँ पर हमने, गुड सोल्ड टू गुड सोल्ड टू रोमा को सेल आउट कर रखा है। रोमा डेटर, अभी मैं बताता हूँ ये हमने डेबिट क्यों करी। और 2 करो यहाँ पर आप सेल्स। सेल्स के अंदर तो डायरेक्ट आप लिख दो 5,000 रुपये, 4,000 रुपये। 5 से तो कोई लिंक ही नहीं है, याद रखना। आउट ऑफ 4 में से 2,000 की तो क्रेडिट में सेल करी, तो ये मेरे डेटर हैं। डेटर को हम क्या करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, प्लस करते हैं, तो डेटर इंक्रीज हो रही है, असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट। उसके बाद जी कैश भी हमारी असेट्स है, वो भी इंक्रीज है, डेबिट करा। ये कैपिटल में माइनस करते क्योंकि डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है हमारा, और जब भी एक्सपेंस हमारे इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, उसको डेबिट। अभी हमने सेल्स को क्रेडिट क्यों करा, सेल्स के बारे में, क्योंकि स्टॉक है, स्टॉक क्या हो रहा है हमारे यहाँ से जा रहा है, जब सेल करेंगे तो कोई भी असेट्स यदि डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, और उसका नाम हमने सेल्स। इसकी दूसरी नेचर भी आपको बताई थी कि सेल जो स्टॉक आएगा वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। जब उसको स्टॉक का यूज करते हैं परचेजेज के टाइम पर, जब प्लस करते हैं तो वर्ड करते हैं परचेजेज, एक्सपेंस मान लेंगे। और जब स्टॉक को हम सेल आउट करते हैं तो से आपके यहाँ से स्टॉक जा रहा है उसको इनकम मानते हैं, और इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। जिससे भी आपको समझ आ जाए ऐसे समझ लो, स्टॉक जाएगा तो क्रेडिट होगा, उसका नाम सेल्स कर देंगे, और जब स्टॉक आएगा तो उसका नाम परचेजेज कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग
सोल्ड गुड्स ₹5,000 at 20% trade discount and 3% cash discount. Half payment received immediately. Sold goods to रोमा भी लिख लो आप, हमने यहाँ लिखा नहीं था, जो भी नाम था रोमा. हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, रिसीव्ड इन कैश. ये आपकी नरेशन बन गई. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास आ रही है 20 अप्रैल. उसके अंदर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू रमेश ₹8,000. ही पेड ₹5,000 इमीडिएटली इन कैश. सेल तो करा हमने उसको कितने का, 8,000 का, लेकिन उसने कितने का हमें कैश दिया, पूरे 8 का नहीं दिया, पार्टली दिया है. यानी कि 5,000 अभी दे रहा और 5 बाद में देगा. कंपाउंड एंट्री बनेगी. देखो कैश कितना आया आपके पास वो बताता हूँ. जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा. कितना आया, बस 5, क्योंकि आपने क्या करा होगा, असेट्स में जो है कैश में प्लस करा होगा. अच्छा सेल करी थी हमने 8 की, उसने 3,000 अभी दिए नहीं, 3,000 बाद में देगा, तो वो डेटर में प्लस करते हैं. डेटर भी हमारी असेट्स है, तो डेटर को डेबिट करो 3,000 से. उसका नाम लिख दो, जो भी नाम था उसका, डेटर का. डेटर का नाम क्या है यहाँ, रमेश, लिख दो रमेश डेबिट. और 2 करो यहाँ पर, क्योंकि आपका स्टॉक जा रहा है, दैट इज इनकम. उसका नाम सेल्स मैंने आपको बताया था, ₹8,000. ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गई. अब यहाँ इसके नरेशन लिख दो, बीइंग. ये अभी बस सेटलमेंट नहीं है, डिस्काउंट नहीं कहलाएगा. डिस्काउंट जब होगा तो फुल सेटलमेंट वर्ड होगा, वो फ्यूचर में पे करेगा. अभी इतने दे रहे हैं. अब अगली ट्रांजेक्शन करते हैं. ट्रांजेक्शन बड़ी अच्छी आ रही है. उसके अंदर लिखा हुआ है उसमें 25 में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश ₹10,000 एंड डिलीवरी वैन पर्सनल है 50,000 की. वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कैश नहीं ला रहा कैपिटल के लिए, कैश एज वेल एज अदर देन कैश, यानी कि डिलीवरी वैन भी ला रहा है अपनी. तो बिजनेस के पास क्या चीज़ आ गई आप नोट करो, कैश आ गया, ₹10,000 लिख दो. जितने का आया, असेट्स इंक्रीज हो रही है आपकी. जब भी असेट्स इंक्रीज होगी, कैश क्या था, असेट साइड में लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो डेबिट हो रही है. डिलीवरी वैन लिख दो यहाँ, जितने की लेके आ रहा है, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट. वो भी हमारी असेट्स है, क्योंकि एक तरीके की मशीन हो गई. जैसे हम मशीन को ऐड करते हैं तो कोई भी असेट्स परचेज करेंगे तो डेबिट में, ये भी इंक्रीज हुई है, डेबिट करो. अच्छा क्योंकि ये दोनों किस वे में लेके आया था, एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, कैपिटल को क्रेडिट कर दो. कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट ₹60,000. सॉरी ये 50 है, टोटल कितना हो गया, ₹60,000. यहाँ तक क्लियर हुआ. यहाँ आप नरेशन लिख दो, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कैश एंड डिलीवरी वैन. इतना बता दो, बस खत्म हो गई नरेशन हमारी. इसकी डेट डाल देते हैं 25. चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, बहुत अच्छी है, वो भी बड़े ध्यान से देखना. और उसमें ज़्यादातर मिस्टेक होने के चांसेज हैं 26 वाली में. ये देखो लिखा हुआ है उसमें पेड टू राजू, यहाँ पर कैश पेड टू अनिल ₹975. 975 तो हम पे कर चुके हैं अनिल को. उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है वहाँ से. तो हम स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, वो 25 को 975 में से माइनस करेगा. हमने पेमेंट कितनी करी है, पहले ये बात बताओ. हमने पेमेंट किसी को करी है 9,975 और वहाँ से 25 डिस्काउंट मिला. तो मीनिंग क्या था, ₹1,000 पे करने थे हमने. क्योंकि जब हम कैश क्लियर क्वेश्चन में बता रहे हैं वी आर पेइंग कैश 975, तो 975 दे रहे हैं, तो 975 तो जेब से चला गया. हमें पता चला 25 वहाँ से मिला था डिस्काउंट का, तो अल्टीमेट हमें देना कितना था, ₹1,000. तो ज़रा ये बड़ा ध्यान रखेंगे, किसको पेमेंट हुई है, अनिल को पेमेंट हुई है. अब ज़रा यहाँ आप लिखो और फिर इसको समझते हैं कि हमने इसको डेबिट क्यों करा और क्रेडिट क्यों करा. टू कैश करो, चेक के थ्रू करोगे तो बैंक कर देंगे, वरना कैश. और यहाँ लिखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ 975 और ये 25 और ये 1,000. अब तीनों को ये भी डिस्कस करते हैं क्यों डेबिट किया. देखो अनिल हमारा क्या था, लाइबिलिटी थी, हमारा क्रेडिटर था, तभी तो पे कर रहे हैं हम उसे. और लाइबिलिटी आज पे कर देंगे तो ये डिक्रीज होगी या इंक्रीज, डिक्रीज. और जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज है उसको डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, जो मैं आपको हर जर्नल एंट्री में मॉडर्न अप्रोच से ही करा रहा हूँ. कैश क्या हमारी असेट्स है और असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट.
मैंने आपको बताया हमारी असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, इंक्रीज होंगे तो डेबिट। और 3 चीज़ और याद रख लो, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम। ये तीनों जब भी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट और डिक्रीज हैं तो डेबिट। अब ये देखो ये असेट्स थी, डिक्रीज हो गई तो क्या करेंगे, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज इनकम, इनकम है। इनकम इंक्रीज होगी तो क्या है, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल जब भी इंक्रीज है तो क्रेडिट लिख दो। अब आपको बनानी भी आ रही है, देखो। अच्छा, साइड में हम वर्किंग नोट्स खोल लेंगे, कभी कभी हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़े जैसे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की, तो हम वर्किंग नोट्स में शो कर देंगे। अब जरा इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा है पेड टू राजू ₹1000 इन कैश एंड 2000 बाई चेक। राजू को आपने पैसा दिया 1000 कैश और चेक के थ्रू। अगेन एंट्री देखो, पेड टू राजू, पहले तो राजू लिख लो आप, राजू डेबिट। चलो जी, राजू को पेमेंट हुई है 3000 रुपये की, लिख दो। टू कैश, अभी हम समझते हैं हमने इसको क्यों क्रेडिट करा और क्यों डेबिट करा उसको। और टू बैंक, बैंक के थ्रू भी करी और कैश भी करी। 1000 रुपये तो कैश दिया है और 2000 रुपये आपने उसको चेक के थ्रू दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब जरा देखो, राजू क्या था हमारा, किसी को पे कर रहे हैं तो हमारे वो क्रेडिटर रहे होंगे, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आज पे कर दिया तो आज के बाद वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, डेबिट कर दी, लाइबिलिटी डिक्रीज है। कैश हमारी असेट्स थी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। चेक हमारा वो भी असेट्स था, डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट, इसलिए हमने किया। इन बहुत आराम से आपको समझ आ जाएंगी, बीइंग कैश एंड चेक। अब लास्ट ट्रांजैक्शन आ रही है 30th की, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है, वो भी बड़े ध्यान से देखते हैं। लिखा हुआ है पेड 48 टू मोहन, इसमें भी वही गलती होगी, हमने पेड करा, जरा नोटिस करना यहाँ पर, पेड टू मोहन, यानी कि इतने तो हमारी जेब से पैसे चले ही गए, याद रखना। और आगे लिखा हुआ है इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000, और फुल सेटलमेंट आ गया। तो हमने जो देने थे वो देने कितने थे मोहन को, 5000 रुपये, बट वी आर पेइंग ओनली 4800। तो अल्टीमेट हमने देने कितने थे मोहन को, पहले लिख लो आप यहाँ, फिर समझाता हूँ आपको। 5000 रुपये देना था एंड वी आर पेइंग ओनली, कैश पे कर रहे हैं या चेक, कैश, तो लिख दो कैश 4800। तीनों क्यों लिखे वो भी आपको समझाता हूँ यहीं। अच्छा, यहाँ अब आप देखो डिस्काउंट अलाउड हुआ या रिसीव्ड, वो सोचते हैं। देना आपने किसी को 5000 था, लेकिन दे कितना गए, फुल सेटलमेंट का मतलब तो आज के बाद देना नहीं है 48, तो 200 आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट रिसीव्ड। बहुत अच्छी एंट्री है ये भी। अब क्यों करी वो समझते हैं, मैंने लिख तो दी। देखो, मोहन को पे कर रहे हैं, इट इज लाइबिलिटी, हमारे क्रेडिटर रहे होंगे, और आज पे कर दिया तो आज के बाद तो कुछ देना नहीं। और लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम की एक कंडीशन है कि जब भी वो डिक्रीज होंगी तो क्या करते हैं उसको, डेबिट। ये लाइबिलिटी है, ये डिक्रीज हो गई तो क्या करेंगे इसको, डेबिट। कैश असेट्स है, असेट्स के बारे में भी बता रखा है, इंक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। ये हमें इनकम हो गई या एक्सपेंस, इनकम। क्यों हो गई, क्योंकि देने तो किसी आदमी को हमने कितने थे 5000, बट वी आर पेइंग ओनली 4800 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि बार्गेनिंग हो रही है। तो 200 वी आर गेटिंग डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज इनकम। और इनकम की कंडीशन क्या है कि जब भी वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, ये क्रेडिट कर दिया हमने। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग कैश पेड टू मोहन, मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। आज हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं, एक थर्ड क्वेश्चन और एक फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन था बड़ा अच्छा था, इनमें काफ़ी पॉइंट आए थे क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री था। कंपाउंड बताया आपको जिसमें 1-2 से ज़्यादा अकाउंट ओपन हो जाते हैं एक ही एंट्री में, दैट इज कंपाउंड एंट्री। अब नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको इनमें कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।